एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका काम जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना था। शुरू में वह अपनी जरूरत भर के ही पेड़ काटता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें लालच बढ़ने लगा। अब वह सोचने लगा, अगर मैं रोज ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटूं तो जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसी गांव में एक स्कूल था और स्कूल के पास ही एक बहुत पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि मानो धरती को थामे खड़ी हों। गांव के सभी बच्चे उसी पेड़ की छांव में खेलते, उसकी शाखों पर झूले डालते और दोपहर में वहीं बैठकर खाना खाते। वह पेड़ बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त बन चुका था। उन्हीं बच्चों में से एक था अनमोल, जो 8 साल का था। वह बहुत चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। हर दिन स्कूल से घर जाते समय वह कुछ देर रुककर पेड़ से बातें करता। पेड़ जी, आप कितने बड़े हैं, आप कभी थकते नहीं। पेड़ की पत्तियां सरसराकर उसे जवाब देतीं और अनमोल मुस्कुराता। गर्मी का मौसम था। एक दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था और बच्चे खेलते खेलते थक गए थे। तभी आसमान अचानक काला होने लगा। बादल गरजने लगे और तेज आंधी चलने लगी। बच्चे डरकर अपने अपने घर भाग गए, लेकिन अनमोल गहरी सोच में खोया बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि भयंकर तूफान आ रहा है। अचानक धूल, पत्तियां और शाखाएं चारों ओर उड़ने लगीं। अनमोल घबराकर रो पड़ा। घर दूर था और तूफान बहुत तेज। तभी उस बरगद के पेड़ ने अपनी मोटी मोटी शाखाएं इस तरह फैलाईं, मानो किसी बच्चे को अपनी गोद में ले रहा हो। अनमोल डरते हुए पेड़ के तने से चिपक गया। शाखाओं ने उसे ढक लिया। न धूल उसे छू सकी, न टूटती टहनियां। इतने में पास की एक पुरानी दीवार तेज हवाओं से गिर गई। अगर पेड़ ने अनमोल को नहीं ढका होता तो वही दीवार उसके ऊपर गिर जाती। करीब आधे घंटे बाद तूफान थमा। आसमान साफ हुआ। लोग घरों से बाहर निकले। अनमोल के माता पिता भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पेड़ की शाखाओं के बीच सुरक्षित छिपा हुआ है। यह देखकर वे भावुक होकर रो पड़े। लकड़हारा, जो अनमोल का पिता था, पेड़ के आगे हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद पेड़ बाबा, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं अब कभी लालच में आकर पेड़ नहीं काटूंगा। जितनी जरूरत होगी उतना ही लूंगा और हर कटे पेड़ के बदले 10 पौधे लगाऊंगा। अनमोल ने भी पेड़ से कहा, आप सिर्फ पेड़ नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग उस पेड़ का और अधिक सम्मान करने लगे। बच्चों ने उसे रक्षक पेड़ का नाम दे दिया। सच ही है, पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले नहीं, बल्कि हमारे सच्चे रक्षक हैं। लालच हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि संतोष सुख और सुरक्षा देता है। हमें पेड़ काटने की बजाय और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।